बबीता देवी, पूजा रानी, नीतू देवी, पूजा, मीना, शर्मिला, कोमल चौधरी, संजू, नीतू देवी, रेखा, लता राठौर, अनीता कुमारी, आशा रानी सिंगारे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बस ड्राइवर के रूप में पहली बार नियुक्त किया है। तो आइए हम मंच पर स्वागत करें दिल्ली की धाकड़ बस ड्राइवर्स का। मुठभेड़ कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने उनको ललकारा। और विश्वास शक्ति प्रबल है। जिस प्रकार एक दीपक से लाखों दीपक रोशनी पाते हैं, नहीं होती और कोमल जी को इस मंच पर बुलाना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से our honorable chief guest, honorable chief minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji,
and all the senior dignitaries on the dais, our esteemed guests, and our most amazing awardees. A very, very happy International Women's Day to all of you. जब मैं दिल्ली महिला आयोग में पहली बार आई तब मैंने देखा कि मुझसे पहले की जो अध्यक्ष थी उन्होंने 8 साल में सिर्फ एक केस की सुनवाई की थी। हमने पिछले 6 साल में 1 लाख से ज़्यादा केसेस की सुनवाई करी है। एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें 181 विमेंस हेल्पलाइन के द्वारा हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स हमारी 181 हेल्पलाइन पर आती हैं। इसके ज़रिए हम लाखों लड़कियों को डायरेक्टली मदद करते हैं उन तक पहुंचकर, और कई हज़ार लड़कियों को, बच्चियों को हमने सेक्स ट्रैफिकर्स के चुंगल से बचाया है। 2018 में एक 8 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता से रेप किया गया था दिल्ली में। वो खूनम खून थी, उसके 3 ऑपरेशन हुए तब जाकर उसकी जान बची, और उसके बाद मैं अनशन पे बैठी। मैंने आमरण अनशन करा क्योंकि मेरी ये मांग थी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरे अनशन के 10वें दिन पर देश में ये कानून लाया गया, पर मुझे फिर 1.5 साल के अंदर दोबारा अनशन पे बैठना पड़ा क्योंकि कानून तो आ गया पर लागू नहीं होता। हमें हमारे सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है, और जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। एक ऐसा मैसेज देने की ज़रूरत है क्रिमिनल्स में कि अगर किसी महिला या बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो ये सिस्टम तुम्हें बख्शेगा नहीं। ये संघर्ष हम लोग दिल्ली महिला आयोग में दिन रात कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के द्वारा हमने कई बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है, जिसके तहत कभी रेप थ्रेट्स मिलते हैं, कभी मुझे डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के अंदर कुछ लोग घुस आए और उन्होंने पूरे घर तोड़ फोड़ दिया। मुझे डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई कि अगर चुप नहीं होंगी तो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। लेकिन मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ जो ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जब तक जिंदा हूँ लड़ती रहूँगी। बिस्तर के नीचे बिताई है क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी, और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊँ। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। से कभी भी उभर पाती और कभी भी आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर इतने बड़े बड़े काम मैं कर पाती। विचार होता है तब बहुत बदलाव आता है। उस अत्याचार से आपके अंदर एक ऐसी आग जलती है जिसको अगर आपने सही राह दिखा दी तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। आज जितने भी अवॉर्डीज़ हमारे बीच में हैं, हर एक कहानी इतनी पावरफुल है। हर एक औरत और आदमी के पीछे ऐसा ही कोई संघर्ष छुपा हुआ है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से लड़ना सीखा, उस समस्या से ऊपर बढ़ना सीखा और ज़िंदगी को एक नया मकाम दिया। मुझे ये लगता है अभी हमारे बीच में आने वाली हैं सुपर दादी राम बाई, अभी आप उनसे मिलोगे। मैं उनके बारे में, कुट्टी अम्मा आने वाली हैं, दादी भगवंती आने वाली हैं। आप देखोगे कि वो किस तरीके से उन्होंने कभी हार ना मानने की हम सबको सीख दी है। 96 साल की हैं, 106 साल की हैं, लेकिन उन्होंने हारना नहीं सीखा। आज भी वो ज़िंदगी से हर दिन लड़ रही हैं और हम सबको लड़ना सिखा रही हैं। इसी तरीके से हमारे जो शहीद हैं, उनके परिवार वाले जो आए हैं, उनसे मुझे लगता है हम सबको हमारे देश पे मर मिटने का हौसला मिला है। एक 5 साल की बच्ची की माँ और पिता ने, उस बच्ची जब वो ब्रेन डेड हो गई तो अपने दुख को कंट्रोल कर उस बच्ची के सारे ऑर्गन्स डोनेट करे, जिससे कई परिवारों के घर में दिए जले हैं। तो
तो मैं इन सब लोगों को नमन करती हूँ। आज इतने अच्छे अच्छे अवॉर्डीज़ हमारे बीच में हैं और उन सब से मैं बहुत सीख रही हूँ और मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा आज ऊर्जा आई है और मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया है, तो मैं उन सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट टुडेज़ एक्सपीरियंस, टुडेज़ डे इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। और मैं जब घर जाऊंगी, आई थिंक आई विल बी मोर पावरफुल, आई विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, I will be more beautiful, and I think the same will be for everybody who's attended this award ceremony. I really again want to thank our Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal ji. उन्होंने हमेशा दिल्ली महिला आयोग को सपोर्ट करा है और निस्वार्थ सपोर्ट करा है और हमेशा बोला है कि आगे लड़ो और लड़ते रहो और हम सब साथ हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपनी पीड़ा को कैसे स्ट्रेंथ बनाया जाए, ये सशक्त उदाहरण आपके सामने है। हमें भी नहीं पता था, स्वाति मालीवाल जी ने जो आज कहा, कहते हैं दर्द तो सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर गया और कोई संघर्ष करके निखर गया। अपने जितने भी मंच पर आसीन हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं, उनको चाहूँगी कि वो आगे आएँ और हम अपने अगले अवार्डीज़ को बुला सकें। युद्ध के दौरान रामबाई का जन्म हुआ। हरियाणा की रहने वाली 105 वर्षीय रामबाई ने अब तक 21 गोल्ड मेडल जीते हैं। उम्र और जुनून की कोई सीमा नहीं होती और इस भावना को चरितार्थ हमारी सुपर दादी रामबाई ने किया है। 27 से 30 नवंबर 2021 को वाराणसी में हुई तीसरी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रामबाई ने तहलका मचा दिया। 4 गोल्ड मेडल और 1 ट्रॉफी जीतकर रामबाई ने सबको अचरज से भर दिया और उसके बाद रामबाई ने फिर अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में 5 गोल्ड मेडल, 2 ट्रॉफी, नेपाल में 3 गोल्ड, 1 ट्रॉफी, बैंगलोर में 4 गोल्ड, केरल और अन्य जगह में कुल मिलाकर 21 गोल्ड मेडल जीत लिए। हम सबको दादी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने ख्वाबों को कभी भी उम्र के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही नहीं बोलते हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। देख लीजिए 105 वर्ष में भी ये करामात दिखा रही है सुपर दादी। हमारी अगली अवार्डी कुट्टी अम्मा के लिए बिल्कुल सही साबित होती है। कुट्टी अम्मा ने 104 वर्ष की उम्र में केरल की डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी एग्जामिनेशन को न केवल पास किया बल्कि 89% अंक लाकर ये साबित कर दिया कि जहां संकल्प और दृढ़ता हो वहां कुछ भी नामुमकिन नहीं। कुट्टी अम्मा कौन थी? है। Ladies and gentlemen, please welcome Habiba और Rihan। पद में शामिल होने के लिए महानिरीक्षक आईजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। ऐसा करने वाली सीमा धुरिया सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर का नेतृत्व करेगी। उनके योगदान और अनुभव को हमारा सलाम। श्रीमती सीमा धुरिया, सीआरपीएफ।
सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की आईजी एनी इब्राहिम हैं। पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आईजी पद पर पदोन्नत होने वाली 2 महिलाओं में से एक है। इनके योगदान और अनुभव को हमारा सलाम। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, वो है सीमा सुरक्षा बल, वो है सीमा सुरक्षा बल। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली अवॉर्डी श्रीमती तनुश्री पारेख, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हमारी अगली अवॉर्डी बीएसएफ में कॉम्बैट भूमिका में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर शामिल होने वाली पहली महिला तनुश्री पारेख है। कंट्रोल के तहत फॉरवर्ड डिफेंड एंड लोकेलिटी की कमान संभाली और पाकिस्तानी सीमा पर नियंत्रण रेखा पर एक कंपनी की कमान संभाली। इन्हें डीजीबीएसएफ द्वारा सर्वोच्च सम्मान से 7 बार सम्मानित किया गया है और इनके सम्मान में एक और कड़ी को जोड़ते हुए हम इन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्रीमती तनुश्री पारेख, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, आज रंग दे इस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। हमारी अगली अवॉर्डी है कमांडेंट डीजी चांदनी भटनागर, आईसीजी। जहाज और बंदरगाहों के लिए विभिन्न मार्गदर्शनों का मसौदा तैयार किया कि कैसे समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती को रोका जाए और इस तरह की घटनाओं से सावधान रहे। कमांडेंट चांदनी भटनागर 24/7 सुरक्षित करने वाले नाविकों को सुविधा मिली है। भारतीय नौसेना अकादमी में प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने एक प्रतिभाशाली स्कॉलर होने के साथ ड्रिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और कंटिन्यूटी ड्रिल कंपटीशन में भी प्रथम पुरस्कार जीता। इनकी उपलब्धियों में वर्ष 2000 अपने गांव से बाहर काम करने वाली पहली महिला है और उन्होंने हमेशा अपने गांव में अधिकतम संभव बालिका शिक्षा सुनिश्चित करने का ये प्रयास करती रही। मुख्य कर्तव्यों के अलावा इन्होंने दमन और प्रिंटर दादी भागवानी ने भी यह कमाल किया। मिश्रा पहली और एकमात्र योद्धा थी। अब ये अवॉर्डी विंग कमांडर ललिता केश, जिन्होंने 2004 में भारतीय वायुसेना की लेखा रही हैं। 2011 में माउंट एवरेस्ट पर IAF की ऑल विमेन टीम की प्रतिष्ठित सदस्य रही हैं। माउंट कुन के पर्वतारोहण अभियान के लिए 14 सदस्यीय टीम लीडर भी रही हैं। कैट A नाउ योग्यता प्राप्त डॉर्नियर 228 शॉर्ट रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के सभी प्रकारों को चलाने वाली एक माहिर कमांडर है। हाल ही में क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने इनके अपार योगदान के लिए 22 दिसंबर को नौसेना अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर ममता, राजीव शर्मा और युग प्रवेश।
सकते हैं, तो कृपया बैठें और 2 बजे के बाद अपनी वो राशि बाहर से ले सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार इन वीडियोस में भी इनके साथ परफॉर्म करते दिखते हैं। अपने संघर्ष से उभर कर कैसे अपनी पहचान बनाई जाती है, कोई इनसे सीखे। 6 पैक बैंड। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मंच पे मौजूद दिल्ली विमेन कमीशन की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी, मंच पे मौजूद सभी अतिथिगण, मेरे कैबिनेट कुलीग राजकुमार आनंद जी, दिल्ली की मेयर, हमारे एमएलए दिलीप पांडे जी और यहाँ पे आए हुए सभी माननीय अतिथिगण, भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वैसे तो 365 दिन ही महिलाओं के होते हैं, आप किसी भी शादीशुदा पुरुष से पूछ लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्पेशल दिन होता है। दिस इज़ अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ विमेन पावर। और इस हॉल में आने के बाद अभी तक की पिछले मैं 1 घंटे से हूँ, 1 घंटे की जितनी भी कार्रवाई देखी, उस कार्रवाई को देखने के बाद लगता है कि इट इज़ अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ विमेन पावर। यहाँ पे किस्म किस्म के, कितने किस्म के, भांति भांति के की महिलाओं को, पुरुषों को अवार्ड दिए गए। और 3 इतनी बुजुर्ग महिलाएं थी। एक कहावत है, एज इज़ मेयरली अ नंबर। वो कहावत कितनी सही है। एक 104 वर्ष की महिला है, 106 वर्ष की महिला हैं और 21 अवार्ड लेके आई हुई हैं। तो हमें लगता है यार, हमने तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। उनको सबको, उन सबको मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, उनकी हौसले को सलाम करता हूँ। और उन सब से प्रेरणा लेनी है और सीखना है उन सब लोगों से। मैं DCW को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से DCW ने, जब से स्वाति मालीवाल जी अध्यक्षा बनी हैं, उन्होंने ये अवार्ड का सिलसिला चालू किया। पहले एक छोटी शुरुआत थी, अब धीरे धीरे बनते बनते ये एक देश में एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड बन गया है कि लोग को चाहत होती है कि हमें भी ये अवार्ड मिले। और जिस तरह से चुन चुन के लोगों को लाया गया यहाँ पे अवार्ड देने के लिए, वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। पूरे देश से लोगों को चुन चुन के, खासकर महिलाओं को चुन चुन के लाया गया। जिन भी लोगों को आज अवार्ड मिले हैं, उन सब लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप खूब फले फूलें, आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें ज़िंदगी में। इस साल एक दृश्य था जो विमेन पावर को लेके बड़ा मोटिवेटिंग था, और वो था जब हमने दिल्ली की DTC की बसों को महिलाओं को चलाते हुए देखा। वो एक ऐसा एरिया माना जाता था जहाँ सोचते थे कि महिलाएं बसें नहीं चला सकती। लेकिन ना, महिलाओं बसें क्या, महिलाएं तो आजकल जहाज़ चला रही हैं। आज कई लोगों को हमने अवार्ड दिया है।
तो डीटीसी के अंदर अब आज हमने, जब मैं आया मुझे नहीं पता था कि आज डीटीसी की हमारी जो महिला ड्राइवर्स हैं उनको भी अवार्ड मिलने वाला है। तो 34 महिलाएं टोटल हैं हमारे अभी बस ड्राइवर्स। इस साल से ये प्रोग्राम शुरू किया हम लोगों ने। हम लोग महिलाओं को बसें हैवी व्हीकल चलाने के लिए फ्री में ट्रेनिंग देते हैं और उनका हैवी व्हीकल का लाइसेंस जो है वो बड़ा महंगा होता है, 12,000 15,000 रुपये लगते हैं। वो भी महिलाओं के लिए हम स्पेशली सरकार फ्री में उनको लाइसेंस बना के देती है। और अभी जब स्टेज पे अवार्ड लेने आई मैंने एक एक से पूछा तो दे आर रियली एंजॉइंग इट, उनको बहुत मज़ा आ रहा है बस चलाने में। सो ये बहुत अच्छी बात है। बसों के अंदर हमने मार्शल्स लगाए थे महिलाओं की सेफ्टी के लिए, और पिछले दिनों में मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी महिलाएं उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं कि किस तरह से पहले बसों में चढ़ना और बसों में सफ़र करने में वो हिचकिचाया करती थी, क्योंकि कोई लोग उनको तंग करते थे, छेड़ते थे, गलत तरह से टच करते थे। अब वो सिलसिला जैसे कोई करता है तो वो मार्शल की मदद लेती हैं। कोई चोरी होती है छोटी मोटी, मार्शल की मदद लेती है। हर बस के अंदर बस मार्शल्स होते हैं जो कि खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए या किसी भी अपराध के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। और कई सारे बस मार्शल्स ने इस दौरान महिलाओं की मदद की है। और सोशल मीडिया पे जब मैं पढ़ता हूँ, महिलाएं अपने एक्सपीरियंसेस लिखती हैं कि किस तरह से अब दिल्ली की डीटीसी की बसों में सफ़र करने में उनको सेफ़ महसूस होता है। तो हमें अच्छा लगता है कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उसी तरह से बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी हर बस के अंदर अब लगा दिए गए हैं और उससे भी महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर अब कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पिछले 5 साल के अंदर जितने बड़े स्केल पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पहले दिल्ली में हार्डली आपको कहीं सीसीटीवी कैमरे मिलते थे, लेकिन अब आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि पूरी दुनिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया में कोई शहर उठा लो, सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की नेटवर्क पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्क दिल्ली के अंदर है। और इससे भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी महिलाएं असुरक्षित हैं। सारे एफर्ट्स के बावजूद महिलाएं असुरक्षित हैं और हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पिछले 2 दिन के अंदर ख़ास तौर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कई वीडियोस चल रहे हैं जहाँ होली के दौरान किस तरह से कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की, होली का बहाना बना के। मैं समझता हूँ कि अगर हमें महिलाओं को सुरक्षा देनी है या महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना है तो उसमें DCW का भी काम है, पुलिस का भी काम है, सरकार का भी काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम तो समाज का काम है। जब तक समाज साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक एक एक आदमी इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा कि जो भी सड़क पे महिला चल रही हैं, जो भी समाज के अंदर महिला हैं, उनकी सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी है, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। हम सबको इसे अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। पर पता नहीं क्यों हमारे शहरों के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम सड़क पे चलते हैं, कुछ हो रहा है, मेरे को क्या, और हम निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा केस हुआ था निर्भया का, जब उसको बस से नीचे फेंका गया और वो काफ़ी देर तक वहाँ पे नग्न अवस्था में पड़ी रही और लोग अपना वहाँ पे जाते रहे और किसी को कोई परवाह नहीं है। तो अगर कुछ हो रहा है, ये वीडियोस भी मैं देख रहा था जब पिछले 2-3 दिन में वीडियोस आए हैं होली के अवसर पे जब लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, मैं देख रहा था कि आसपास लोग खड़े हैं और लोग हंस रहे हैं। ये क्या है? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जब तक हम हर व्यक्ति, शहर में रहने वाला हर व्यक्ति जब तक इसमें आगे बढ़ के हिस्सा नहीं लेगा, जब तक हम इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तब तक जितने मर्जी पुलिस लगा लो, जितने मर्जी कैमरे लगा लो, जो मर्जी व्यवस्था कर लो, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगी।
बनाएं। महिलाओं को सुरक्षा देनी नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा महसूस करानी है। जब तक महिला सड़क पे खुलेआम जब घूम रही है और वो सुरक्षित महसूस नहीं होगी, तब तक सारे तामझाम का और सारी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसे हमें जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, समाज की सोच बदलनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों एक अच्छी चीज़ हुई है। पहले गरीब आदमी जो होता था, हमारे समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी है, अभी भी घर परिवार में लड़कियों को लड़कों से कम तवज्जो मिलती है। तो अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और पिताजी के पास पैसे कम हैं, तो लड़के को कोशिश करके प्राइवेट स्कूल में भेजते थे पहले, और लड़की को सरकारी स्कूल में भेजते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल में पैसे नहीं लगते थे, प्राइवेट स्कूल में पैसे लगते थे, उसको पैसे से पढ़ाते थे, इसका चलो पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी ना सी। तो ये माहौल था। मुझे बड़ी खुशी है कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट के बराबर हो गए। तो अब महिलाओं को भी, लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, बल्कि उल्टा हो गया, अब लड़कों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। सो अब महिलाओं को दिल्ली के अंदर, बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, और मैं समझता हूँ कि उनका अच्छा भविष्य भी मिलेगा। एक बार फिर से सभी अवॉर्डीज़ को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, और DCW को फिर से बहुत बहुत बधाई ये शानदार कार्यक्रम करने के लिए। अब बुलाना चाहूंगी मैं ऐश्वर्या शर्मा। फिग्रो मॉडल नाम का इंस्टाग्राम चैनल है, जिनके 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। ये बॉडी शेमिंग, यौन उत्पीड़न, फैशन उद्योग में नस्लवाद और अन्य मुद्दों पर पुरजोर तरीके से बात करती है। महिलाओं के लिए कुछ प्रगति करेगा, लेकिन देश के हम कभी किसी कोने में जाते हैं और कभी चर्चा होती है, तो दिल्ली में महिला आयोग के नाम पर एक ही नाम पूरा देश जानता है, उसका नाम है स्वाति मालीवाल। इसके लिए मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय से लड़ने की ऊर्जा आई है। Ladies and gentlemen, Head Constable Manish Kumar, Head Constable Deepti Rani, and SI Om Sheila. कोई बात नहीं। I would like to share a small story of myself. I don't know who my mom or who my dad is. I was newly born when my mom, she left me in a dustbin. And then the police, they caught me. And the dogs, they were eating me, and I even have small marks in my body, the dog marks. So the police, they knew that there's an orphanage in Unique Home that's called Bhai Kanhaiya Ji Charitable Trust. It's an orphanage for children. The police, they left me in the orphanage, and they knew that my mom, who's just standing next to me, I have no words. I cannot explain what she means to me. Like, she's my everything. She was always in favor of education. So she sent me to a very well-known school in India, that's Convent Jesus and Mary. I think most of you must have known about it. I did my schooling from there, and then I wanted to go abroad for my higher education. I went to England to pursue my degree from there, from Cambridge University. It's very difficult to pass the entrance. I think most of you must have heard about Cambridge, Oxford University. I passed the entrance test of Cambridge University. I got my degree from there. And again, I wanted to study further. I went to Canada, to University of British Columbia, to pursue my master's from there. I did my master's from there, and then I came back to India.
It's not only me, it's all the children of Unique Home. We all go to very well-known schools in Jalandhar. And I just want to request to everyone over here that we women, we can do a lot more than guys. What I was and what I've become today, it's in front of you. And I personally feel if I was with my own parents, maybe I was a beggar or maybe I was in the streets, I don't know what I was doing. But thanks to her, she's my everything. I cannot explain what she has done for us. And I just have a quick request that all of us should protect the girls. And if you think that a mother, she cannot raise her children or she has any problem, there is an orphanage in Jalandhar, Unique Home. You are most welcome to leave your children over there. Me, my mom, all of us will do something for them. And even my I think 20 to 30 my sisters, they have got married to very well-known families over here. And as Sir said before, we should not celebrate Women's Day. I think every day is a Women's Day. And thanks to Swati ma'am, who thought my mom is really capable for this award. Thank you so much. And one last request, we do celebrate annual function birthday for Unique Home for Girls on 24th of April. So I would request everyone to come on that day. We need your blessings and to save the girl child. Thank you. डब्ल्यू को और DCW की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी को बहुत बहुत बधाई इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। कई सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन स्वाति मालीवाल जी और DCW द्वारा किया जा रहा है। मुझे कई सालों से बुला रही थी, पर किसी न किसी चुनाव के चलते, किसी जिम्मेदारी के चलते मैं आ नहीं सका। आज मैं दिल्ली में था तो मुझसे रुका नहीं गया। मैंने कहा मैं ज़रूर इस कार्यक्रम में आकर अपनी भागीदारी भी दर्ज कराऊंगा। और सबसे पहले DCW ने जो शानदार काम पिछले कुछ सालों में करके दिखाया है, उसके लिए DCW के एक एक सिपाही को, सबको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है। महिला आयोग कुछ होता भी है कि नहीं होता, उसकी क्या शक्ति होती है, क्या काम होता है, क्या उसका अधिकार क्षेत्र होता है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे कहा जाता है दैट अ पर्सन डिफाइंस द ऑफिस दैट ही और शी होल्ड्स, उस चीज़ को सिद्ध करके स्वाति मालीवाल जी ने दिखाया है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ उनको। आज के इस कार्यक्रम में जिन जिन हाई अचीवर्स को, महान शख्सियतों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं फॉर देयर अकम्पलिशमेंट, जो जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया है और ख़ास तौर पे सामाजिक कार्य में जो जो चीज़ें हासिल कर रही हैं, जो जो अचीवमेंट्स उनके हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। हालांकि मैं इस बात में बहुत विश्वास रखता हूं कि साल में कोई एक दिन नहीं, साल के सारे ही दिन विमेंस डे के तौर पे मनाने चाहिए। लेकिन अब जब 365 दिन में से एक दिन को चुना गया है इस सेलिब्रेशन के लिए, तो उस एक दिन के लिए यहाँ बैठे जितने भी पुरुष हैं, जितनी महिलाएं हैं, सबको मेरी ओर से इंटरनेशनल विमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिसके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में महिला सशक्तिकरण हो, महिला सुरक्षा हो, लिमिटेड अधिकार क्षेत्र होते हुए भी बहुत काम किए। जब मुझे भी दिल्ली में विधायक बनने का मौका मिला था तो मैंने बड़ी करीब से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम किया। और मुझे DTC के अंदर बस मार्शल से लेकर दिल्ली के चप्पे चप्पे में CCTV कैमरा लगाने की बात हो, हर लिहाज में 360 डिग्री वर्क जो विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन सिक्योरिटी पे किया गया, उसका हिस्सा होने का मौका मिला। और मेरी ओर से अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली सरकार को भी बहुत बहुत बधाई फॉर द एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग वर्क दैट दे हैव डन। In the end, I will once again congratulate all of you, all the awardees today for this fantastic achievement that you all have accomplished in your life, and my best wishes to each one of you. Thank you so much. हैंडल करती हैं, इंचार्ज है रेप क्राइसिस सेल की, और अगर दिल्ली महिला आयोग कोई काम करता है तो उसमें उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहता है, और उनके बिना भी मैं दिल्ली महिला आयोग को नहीं इमेजिन कर सकती। सो आई रियली अगेन थैंक एवरीबडी, ढाल सर, नीलम जी, वंदना सिंह जी, किरण नेगी जी, फिरदौस जी, थैंक यू सो मच, एंड ख्याति जी, यस थैंक यू सो मच। नाम लेना भूल गई, इतना अच्छा बोलती हैं, और कितनी बार हम लोगों ने सोचा कि मतलब मुझे कोई बोलता है कि नहीं किसी और को हम इस बार एंकरिंग के लिए बोलेंगे, लेकिन पूरी टीम एक साथ बोलती है कि मैं वो तो यही होंगी, कहाँ गई। सब मुझसे पूछ के गए कि ये मैम कौन सी है, हाँ वो यही जानना।
DCW के सभी स्टाफ को अभी नहीं रुकना है। इस तरीके के अवॉर्डीज़ हैं, शहीदों के परिवार वालों को सम्मान दिया गया है। एक ऐसा परिवार है जिसने 5 साल की बेटी खोई, लेकिन उस दुख को उसने अब हावी नहीं होने दिया और उस 5 साल की ब्रेन डेड बेटी के ऑर्गन्स डोनेट करे। कई ऐसे पुरुष और महिलाओं को अवार्ड दिया गया है जिन्होंने बच्चियों को जो खो गई थी उनको ढूंढवाया है। दिल्ली पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स, हमारी सेना बल के बहुत सारे ऑफिसर्स को भी अवार्ड दिया। सारे बहुत पावरफुल स्टोरीज हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी, बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी। और इस शी स्क्रीमिंग थ्रू आउट द वीडियो, शी सेइंग दैट प्लीज इट इज हर्टिंग मी, stop it, and yet these people are just laughing and just acting in a completely criminal manner. We are issuing a notice to Delhi Police. I want Delhi Police to immediate the hooliganism that they are spreading and they're trying to tarnish the image of a very very pious festival like Holi. These men need to be immediately arrested and they need to be thrown behind bars. That girl can be seen in the video. She's screaming for help. She's saying that it's hurting her. They should stop, and yet they are continuing to sexually harass her. This is completely unacceptable. लड़ाई लड़ते हैं और हमारी लड़ाई सिस्टम से है। हमारी लड़ाई सिस्टम की उस कमियों से है जिसकी वजह से हर दिन देश में कई बलात्कार होते हैं। तो पूरी ज़िंदगी और पूरी साल लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते हमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ पता चलती हैं, ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो कि बहुत अमेजिंग है, जिनकी एक एक कहानी बहुत पावरफुल है, रोंगटे खड़े करने वाली है। वो सच्चे हीरो हैं, उन्होंने महिलाओं की बहुत मदद करी। ऐसी तुम जाओ यहाँ से सीधा एक मिनट सर, यहाँ से आ जाए, यहाँ से जल्दी। हिप हिप टीम डीसी ओके भाई स्वाति मालीवाल जिंदाबाद, स्वाति मालीवाल। अरे मेरा फोन मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं आपसे मिलकर मैं बताऊँ, मुझे इतनी खुशी मिली। मैंने जब आपके बारे में सुना मैं अमेज़्ड रही। ऐसे तबके के लिए कर रही है, महिला तबका जो बहुत कमज़ोर माना जाता है और उनको आपको देखकर साहस बढ़ता है। हम आज आपकी बातों ने इतना इंस्पायर किया। टुडे आई एम अ न्यू पर्सन व्हेन आई गो आउट फ्रॉम दिस ऑडिटोरियम, आई एम अ न्यू पर्सन। 2-3 मिनट का स्पीच था, बट वो स्पीच सुन के सच में हम लोग रो रहे थे, वी वर क्राइंग हो गए थे एंड यू आर सो स्ट्रांग। आई मस्ट से मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपसे बस मेरे को एक ही रिक्वेस्ट है, आपका अगला जब भी शो हो रहा है ना, आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। एक मिनट को मैडम के साथ फोटो भी क्लिक मैन सिंगल ना गाना गिना फिर हो गया अपना टास्क। आ जाओ प्रज्ञा, आ जाओ। ले लो। आगे बढ़ी है और हम उनसे थैंक्स करेंगे दिल्ली सरकार का, ट्रांसपोर्ट मंत्री का। उन्होंने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया और हमें जॉब दी और हमारे भविष्य के बारे में सोचा, और दिल्ली सरकार का, ट्रांसपोर्ट मंत्री का से धन्यवाद। वेट
सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ इस तरह की आपने जो विचार दिए हैं अच्छी बात है, लेकिन आप पंजाब में हैं, दिल्ली में भी आपका कार्यक्षेत्र होना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बातें कही। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच स्वाति जी हैं। मैम जी आपने बहुत कुछ कह दिया है। आज हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है। आज भी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है कोई पूछने या बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सी संस्थाएं जैसे आप काम कर रही हैं। हम जब 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो कैसा भारत आप देखना चाहती हैं? क्या बच्चियाँ निडर होकर घूम सकेंगी, चल सकेंगी, त्यौहार मना सकेंगी? जी, मैं बस ये चाहती हूँ कि महिलाएं और पुरुष समान रहें और जितनी आज़ादी इस देश में पुरुष को है उतनी आज़ादी महिलाओं को भी और ट्रांसजेंडर्स को भी होनी चाहिए।